सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। दिक्कतें वो जो यूएस में बैंकिंग सिस्टम को लेकर हैं वो कंटिन्यू करती हुई। हाँ, इस बीच कल इक्विटीज में जरूर मिला जुला कामकाज हुआ। डाउ 1/4% दबाव में था, लेकिन कोई नैस्डैक हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया, आधे % ऊपर। पर और आज सुबह के फ्यूचर्स जो है थोड़ा सा उछाल दिखा रहे हैं। 1/4 से 1/3% के आसपास कुछ देर पहले उछाल था, और इस समय की तस्वीर भी क्विकली रख देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ वही 1/3% बढ़त के साथ। तो थोड़ा सा इक्विटीज में स्टेबिलिटी आई है पिछले कुछ दिनों के लगातार प्रेशर्स और न्यूज फ्लोज के बाद। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम हल्के हरे निशान के साथ, हम भी 3 दिनों से दबाव झेल रहे हैं। आज 1/3%, 1/4% के आसपास की शायद बढ़त के साथ शुरुआत कर ले। लेकिन दरअसल पिच है कैसी, मूड माहौल है कैसा, कितना भरोसा करे इक्विटीज के इस रुझान पर, वो समझ लिया जाए। लाइए भाई, कैमरा जूम इन करिए और दिखाइए वो हमने जो महंगा सा कैमरा खरीदा है, ताकि विजिबिलिटी बढ़िया रहे, मैच कैसा रहेगा, दिन कैसा रहेगा। ये कैमरे में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहा काफी। ये कैमरा ना, बस एक वो चाहिए अब कि वो जैसे वो चाबी घुसा के देखते हैं, तो हमारा भी कुछ ऐसा इक्विपमेंट हो जो अंदर जाए और दिखाए कितनी नमी है, मिट्टी गीली कहाँ का चिपक रही है, या ऐसा होता है ना। मेटावर्स अगर हम लोग ले आए और हम लोग खुद जाके वहाँ चेक करें, अगर हम लोग मेटावर्स में क्या होगा, हम पिच पे एक्चुअली खड़े हुए देखेंगे। ऐसे हम चल के जाएंगे और इसे चाबी घुसाएंगे उसमें। फिर आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं क्या? कुछ भी। तो कटरीना जी आके कौन टच कर सकते हैं? एकदम कटरीना जी, आप क्या दिशा पटनी को बुला सकते हैं आप? हाँ, मतलब किसी को बोल सकते हैं। ये मेटावर्स लाने का है। मेटावर्स लाने का, वहाँ जाके हम पिच चेक करेंगे। और आप यूएस से भी किसी को बुला सकते हैं, हाँ, टॉस कराने के लिए। हाँ। या क्यूरेटर को बुलाओ, आपने कैसी बनाई पिच, यूएस की भी इतनी खराब क्यों है। कितना मजा है यार। अच्छा, वो रिस्पॉन्ड दे पाएंगे कि हम लोग से? हाँ, रिस्पॉन्ड भी देंगे, ऑडियो भी मिलेगा आपको, उनको जोड़ लेंगे वहाँ से हम लोग। तो मेटावर्स में बहुत मजा आएगा एक्चुअली। इंटरेस्टिंग है। तो जब तक नहीं आता तब तक चलो ऐसे ही देख लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग टेक्नोलॉजी को फॉलो करते रहते हैं। ये कैमरा महंगा खरीदा है, किसी दिन ये भी करना। नहीं, ये हमने इसलिए बताया कि हमको पता है, लोग ये समझेंगे वो जानकारी नहीं है नहीं हमारे पास वो अलग बात, लेकिन हमको मालूम है कि वो हो सकता है। देखो आज का सेशन ना, बहुत मतलब मुझे आश्चर्य आज क्या होगा मार्केट में। बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, बाउंस कर गए क्या पता नहीं। अब बाउंस करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? कल मार्केट भारत का क्यों गिरा, मुझे यही समझ नहीं आया। जब सब कुछ मैनेज कर दिया यूएस में, तो क्यों गिरना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन ये एक जनरल फीलिंग होती है, जनरलाइजेशन होता है ये। लगातार मैं आपको पिछले 1 महीने से, हम और आशीष सुबह इसी शो में रोज डिस्कस करते थे कि जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत ख़राब हैं। तो इस वजह से आप देखिए मार्केट इतना गिरा। फेड के आश्वासन के बावजूद, गारंटी देने की, पूरे यूएस में जितना डिपॉजिट सब सेफ है, उसके बावजूद रुक नहीं रहा लोग। ये इसी को कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। भाव भगवान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल का भी तो भाव भगवान था कि जब बॉन्ड यील्ड आपकी इतनी गिर गई तो क्यों नहीं चला मार्केट। सो देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। अब वो कितना पैन आउट होगी, कैसे होगी, पता नहीं मुझे। और फेड के मूव को लेकर के डिबेट चल रही है कि बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। अब तो लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ा दिया तो और गिरेगा। अरे कई सारी ब्रोकरेजेस, कल जैसे अपन सुबह मार्केट्स में गुरमीत सबसे बात कर रहे थे, अब सब स्टेटस को की तरफ कि फेड कुछ करेगा ही नहीं, 25 भी भूल जाइए। लोग ऐसा कंफ्यूजन में आए। हाँ, मतलब गोल्डमैन सैक्स ने तो बाकायदा लिख के दिया, मैंने ट्वीट भी किया था, उसने लिख दिया कि नो हाइक। उनका 4 हाइक का अनुमान है इस साल में, तो मार्च की मिस करेंगे आप। बाकी देखेंगे माहौल बनता तो 3-25 करेंगे, नहीं वो भी मिस कर सकते हैं। तो ना करेंगे तो एक व्यू है, सेम व्यू लगता है मुझे। उससे भी लोग आगे बढ़ गए हैं कि जून के बाद कट करो। अब देखो ये सब इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत आगे बढ़ के लोग सोच रहे हैं। फेड के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, करें कि नहीं करें। इसमें एक पॉलिटिकल एंगल मैं आपको देता हूँ। देखिए, फेड ने इतनी जल्दी क्यों ये तय कर लिया कि हमको सिलिकॉन वैली बैंक को बचाना है, सब कुछ बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि भारत कह रहा हूँ, चाइना और अमेरिका के बीच की असली लड़ाई टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है दुनिया में। हुआवे को बैन करूँगा, टेक्नोलॉजी कंपनीज को बैन करूँगा। तो अगर आप अपनी सिलिकॉन वैली या अपने बे एरिया या अपने उस स्टार्टअप इकोसिस्टम को किल कर देते, तो आप एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और नेशन की लड़ाई हारते अगले 20-25 सालों के लिए। तो बाइडेन साहब का ये मूव बहुत ही स्मार्ट मूव था कि 24 आवर के अंदर सब क्लीन, किसी स्टार्टअप को कोई दिक्कत नहीं, सब पैसे आपके वापस।
क्योंकि आप वो रिस्क नहीं ले सकते कि आपने फ्यूचर को दांव पे लगा दें। तो इसलिए जो ये इतना तेज मूव लिया गया वो इसलिए लिया गया था कि हमारा जो स्टार्टअप जो मिस्टर ग्रेग है, हाँ ग्रेग ही नाम है शायद वाई कॉम्बिनेटर के हेड का, उन्होंने कहा ये एक्सटिंक्ट मूवमेंट है स्टार्टअप कल्चर के लिए, अगर नहीं बचाया गया तो सैलरी नहीं दे पाएंगे लोग, कल से दुकानें बंद हो जाएंगी। लो किसने सोचा था यूएस चाइना के इस इश्यूज के बीच में हमारे नज़ारा को फायदा हो जाएगा। और नज़ारा के तो मतलब पूरे 64 करोड़ वापस हो जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन अब भाई 22 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा कि इफेक्ट क्या करेगा, उसी से तय होगा। उससे पहले सब अटकल रहे। इन्फ्लेशन प्रिंट आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूज का ऐसा भी नंबर है ना, कंफ्यूजन बना रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। आज शाम को वो आएंगे। खैर क्विकली टीम बता देता हूँ। पहले तो लार्ज ट्रेड्स, पहला कहाँ हुआ था? सोना BLW, सोना कॉमस्टार के लोग कहते हैं। सिंगापुर के 7 टॉपको 3 PTE, अरे कंफ्यूज मत होइए, ब्लैकस्टोन का आम, इसने 11.99 करोड़ शेयर्स कल बेचे 410 के भाव पे। खरीदने वाले बढ़िया लिस्ट है, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, सोसाइटी जनरल, BNP पारिबास, फिडेलिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इन्होंने तो 2.5 करोड़ के आसपास शेयर्स खरीदे। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, इन्होंने भी 57-58 लाख शेयर्स खरीदे। बड़े मार्की इंस्टीट्यूशंस चेक इन कर गए। मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं, सिर्फ इस लार्ज ट्रेड के अपडेट्स को लेकर। मैं खबर को लेकर ग्रीन बता रहा हूं। महिंद्रा CIE खबर को लेकर इसको भी ग्रीन बता रहा हूं। कल जैसा बात हुई थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2.29 करोड़ शेयर्स 357 के भाव पे बेचे। खरीदने वाले ज्यादा लिस्ट नहीं आई, लेकिन उसमें एक मार्की नेम सोसाइटी जनरल ने 64-65 लाख शेयर्स कल महिंद्रा CIE के उठाए। मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं स्टॉक को भी। तीसरा जो है, ये थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजन है, ये है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। इसका बायर मेरे पास नहीं है, कोई लार्ज ट्रेड में डिटेल नहीं सामने आई है। फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर्स ने कल इसमें बिकवाली करी। NSE पर 6 लाख के आसपास शेयर्स, BSE पे 6.5 लाख शेयर्स। और महिंद्रा CIE वो स्टॉक है जो बहुत तगड़ा करेक्ट करके बहुत लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है, उस बैंड के लोअर एंड पे खड़ा हुआ है। मैं ग्रीन सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि हो सकता है कि ओवरहैंग खत्म हो रहा है। इस फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर्स के पास कुल मिलाकर 16 लाख शेयर्स थे लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उसमें से इन्होंने मेजॉरिटी चंक अब बेच दिया है। तो एक की ओवरहैंग बचे भी हुए होंगे तो मिनिस्क्यूल सा चंक है, तो इसीलिए की ओवरहैंग छटने के चलते मैं ग्रीन ले रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं पता बायर कौन है, और एक सिर्फ अजम्पशन लेके चल रहा हूं। हो सकता है फर्स्ट इन्वेस्टर के पास अभी जो बचे शेयर हैं आज ही बिकने के लिए फिर खड़े हो जाए, मुझे नहीं पता। सिर्फ खबर को देखते हुए ग्रीन कर दिया। उसके बाद बोर्ड मीट्स के आउटकम, गेल ने कल 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला करा। चली कितने पर आया? 110 पे, और 4 रुपए का इंटरिम आया, ग्रीन कर दिया। स्टॉक वैसे भी बढ़िया मोमेंटम पकड़ चुका है। नालको 2.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड आता हुआ, और ये इंटरिम डिविडेंड है। नालको तो 80-82 के आसपास वाला स्टॉक था शायद, वहां पे भी 82, 2.5 रुपए का डिविडेंड डोल आउट हुआ है। और एक ल्यूपिन, हालांकि बहुत बड़ी इंटरेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनके बायो रिसर्च सेंटर को US FDA से क्लीन चिट मिली है, कोई आपत्तियां नहीं है। पर ल्यूपिन बहुत पिटा हुआ है, रह रहे कि अब थोड़ी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं US FDA की तरफ से, तो इसीलिए सिर्फ ग्रीन लेकर। ओके, बैंक पे फोकस। और कल जिस तरह से बैंक निफ्टी की पिटाई हुई है, और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में उनके ADRs की क्या हालत, तो एक्सिस, ICICI और HDFC बैंक के ADR में दबाव है, गिर के बंद हुए हैं। और जो पूरे ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट है वो भी प्रेशर में है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद ये सब पलट जाएं, ऊपर आ जाएं, लेकिन जो पूरा माहौल बना हुआ है ना, संकेत बने हुए हैं, वो प्रेशर वाले हैं। सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसलिए इसको रेड में रखे हमने तीनों। और तीनों बताए थे फटाफट जल्दी, इन्फी, टेक महिंद्रा और हैप्पीएस्ट माइंड। IT सेक्टर में भी प्रेशर है। कल आप इन्फोसिस का ADR देखिए, उसमें दबाव देखने को मिला, विप्रो में दबाव देखने को मिला, तो मुझे लगता है वहाँ पे दबाव रहेगा। टेक महिंद्रा ने इसलिए शामिल कर लिया, कल वो एक नए अपॉइंटमेंट की वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त रैली थी, जबकि पूरी दुनिया नीचे थी। तो अब भाई एक दिन का हो गया ना, वन डे वंडर। अभी मुझे लगता है थोड़ा रियलाइजेशन होना चाहिए, उत्साह ज्यादा हो जाता है कुछ जरूर से ज़्यादा। जैसे एक दिन में आना है किसी को, और वो कैसे कितनी जल्दी समझेगी, नई ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, समझेंगे पहले धंधे को, उसका पता नहीं कितना नीडल मूव होगा।
कल 7-8 लोग नए ज्वाइन किए गए, 16 में भी एक रिजाइन करके गया तो स्टॉक 3% नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कैसे हो सकता है कॉर्पोरेट इंडिया, कि एक आदमी के आने जाने से स्टॉक गोदरेज अरे वो तो खैर एग्जाम्पल कंज्यूमर मतलब अनबिलीवेबल 30% ऊपर, एक दिन में ऐसा क्या हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा यार हो सकता है लोग प्रॉफिट ले लें जिन्होंंने बनाए हैं। हाँ, हो सकता है। तो 6 हो गए मेरे। 6 हो गए, ब्रेक ले लेते, ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में एकदम डिफेंसिव प्ले है FMCG वाला, HUL, ITC, ब्रिटानिया एंड डाबर। ये इसलिए क्योंकि अगर इसमें बहुत ग्रीन मूवमेंट नहीं आता तो रेड भी बहुत कम आता है, बहुत थोड़ा सा रहता है। तो जब मार्केट बहुत कमज़ोर हो तो डिफेंस की तरफ चले जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उस दिशा में, और ये ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो नीचे से थोड़ी बहुत इसमें मुझे लगता है कि ग्रीनरी हो सकती है। ठीक है, सेफ प्ले। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कई लोग चैनल पे हाईलाइट करते रहे ITC वगैरह के लिए कि डिफेंसिव बेटर इस समय बाजार में, अगर आपको कहीं सेफ्टी ढूंढनी है तो वहां उतर जाइए। ठीक है, डॉक्टर ल्यूपिन मेंशन करा था, डॉक्टर रेड्डीज दूसरा, US FDA का एक अप्रूवल आया, डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। एस्ट्रल ये है बहुत अच्छी, फंडामेंटली अच्छी कंपनी थी, बहुत पिट के अब इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रही है। आज एक्स डेट है, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो जाएंगे, क्या उसके बाद कुछ बाइंग ट्रिगर होगी पता नहीं, लग रहा है ऐसा हो सकता है क्योंकि जिन लेवल्स पे खड़ी हुई है, इसीलिए आज एक्स डेट मतलब 1:3 का बोनस डोल आउट था। एस्ट्रल को ग्रीन करा मैंने, डेटा पैटर्न्स को मैं रेड लेके चल रहा हूं। हालांकि लास्ट टाइम जब रेड लिया था उस दिन वो QIP खुला था और उसके बाद बहुत तेजी आई है स्टॉक में, ये बात ध्यान रखिएगा, उस दिन भी तेजी आ रही थी, पर डेटा पैटर्न हुआ क्या आप समझिए। एक मिनट खोल लेता हूं। कल बोर्ड ने QIP का इश्यू प्राइस तय करा 1220 रुपए, 1320 पे आके ये स्टॉक खड़ा हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 100 रुपए नीचे वो पैसा, वो स्टॉक्स मिलने वाले। इवन जो फ्लोर प्राइस तय करा था 1284 का था, उसके 5% डिस्काउंट पे ये ऑफरिंग करनी पड़ी है। मैं इसको रेड रखता हूं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने करार करा है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन CDMO के लिए एक आर्म इनकॉर्पोरेट करने की तैयारी, लगातार डाइवर्सिफिकेशन करी चली जा रही है। इसको ग्रीन रख के चलते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे, टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा साधा की टीम आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ एक लाल में डेटा पैटर्न्स, वो QIP इशू का जो भाव तय किया इसीलिए। अदरवाइज लार्ज ट्रेड जो हुए, सोना, BLW, महिंद्रा CI, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इन सबको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। गेल और नाल्को के डिविडेंड डोल आउट्स बढ़िया, ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज को लेकर खबरें बढ़िया, एस्ट्रल की एक्स डेट है, पिटा हुआ स्टॉक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने एक करार एक और कर दिया है, एक और नए वेंचर में उतरने का, इसीलिए बाकी सारे स्टॉक्स इन ग्रीन। चलिए, कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे दबाव है। कल बैंक निफ्टी में जिस तरह से पिटाई हुई है, सब कुछ सेटल हो गया, उसके बावजूद आप इनके ADRs देखिए, आप एक्सिस बैंक ऐसे सब के ADRs में दबाव है, और वैसे ही IT में भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा इस पे रेट पे रखें, और इसके अगेंस्ट में FMCG कंपनीज डिफेंसिव प्ले हैं तो रख सकते हैं। सब दिग्गज स्टॉक्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर लगा के रखिए, देखिए बाजार कैसा मूव करता है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करते हैं। आज मुनाफे की तैयारी, नाम बहुत कठिन है आज, क्योंकि जिस तरह से माहौल है पूरी दुनिया में कि सब कुछ सेटल हो गया है, सब कुछ ठीक है, जो चाहता है मार्केट वो कर दिया गया, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच में बजरंगबली का सहारा मिलेगा, मुझे लग रहा है। मंगलवार है आज। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या हाल है। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए एक दो चीज़ें हैं, एक तो मैं थोड़ा 3-4 दिन आ नहीं पाया था, तबीयत ख़राब थी, तो लेकिन हमने डिस्कस किया थर्सडे को कि 17,800 के करीब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट के फेवर में नहीं है। और जैसा आपने कहा, हमने एक डिस्कस किया था कि मार्केट में एक गंदी वाली गिरावट बाकी है, वो आपके लिए एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे लग रहा है अब वो वाली अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब ऑब्वियसली बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। और ग्रीड वर्सेस फियर हमेशा आपके लिए बेस्ट टाइम होता है एज ए इन्वेस्टर, जब मार्केट में फियर होता है। इस समय मार्केट में फियर है और बहुत सारे स्टॉक्स इसलिए गिर रहे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब गिरने का। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जब 2-3 साल पहले कोविड के टाइम पे, जब उसके बाद जब वो येस बैंक का इशू हुआ था, आपको याद होगा इंडसइंड बैंक 200-250 रुपये पर आ गया था, कोई मतलब नहीं था उसका, वहाँ से क्या ज़बरदस्त रैली आई है।
आज की डेट में यूएस बैंकों में डर है, उसकी वजह से सारे बैंक्स कर रहे हैं, कोई मतलब मुझे लगता नहीं कोई मतलब है। और खास तौर से जब ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से मार्केट इतना गिरे, इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट टाइम वही होता है बाय करने का। और एक चीज़ ऑब्वियसली आप डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन जिस तरीके से यूएस बॉन्ड यील्ड गिरी है, मार्केट को जो एक चीज़ चाहिए थी इन्वेस्टमेंट के लिए वो मिल गई है मार्केट को, कि जो टर्मिनल रेट है वो जितना हाई था शायद वो नहीं होगा। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट सबके ऊपर हावी रहेगा, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो दो चीज़ें, एक तो मुझे लगता नहीं कि जैसी गिरावट अमेरिकी बैंकों में हो रही है इंडियन बैंकों में ऐसी कुछ होगी। हमारा बैंकिंग सिस्टम और यहाँ पर आरबीआई प्लस गवर्नमेंट और खासतौर से आरबीआई बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। मैं रिटेल को एक चीज़ बोलूँगा, अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए और टॉपअप करिए। ये मौका है टॉपअप करने का, मतलब जैसे अगर आप निफ्टी ETF लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ मान लो, तो मैं कहूँगा कि अब आप ऐड करिए इन लेवल पर। हो सकता है कि यहाँ से और 5-10% मार्केट गिर जाए, बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप ट्रेडर हैं लेकिन, तो आप स्क्रीन देखिए और स्क्रीन के हिसाब से एक्ट करिए। अगर स्क्रीन आपको बता रही है कि सेल ऑन रैली, तो सेल ऑन रैली भी करिए एज ए ट्रेडर। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आप अपने स्टॉक्स जो बाय करना चाह रहे थे आपके लेवल पर आ गए हैं, बाय करिए, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा आपको। बढ़िया। तो यूएस की हो सकता है प्रॉब्लम और बढ़े यहां से, पर हमारे यहाँ इक्विटीज के इंपैक्ट के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। और इक्विटीज में भी शायद इन लेवल्स पे अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। फियर ग्रिप में मार्केट्स और शायद लंबी अवधि के लिए अच्छे मौके चीख चीख के दे रहा है। हिम्मत करने की जरूरत है। खैर, सब पे आऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। एसजीएक्स निफ्टी आज मंगलवार का फैक्टर कह लीजिए या जो भी, और कोई रीजन नहीं है, ये तो डिवाइन इंटरवेंशन ही है। आधे % के उछाल के साथ एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ। जय हो। हेडलाइंस के साथ शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद इस सारी चीजों पे थ्रेड बेयर डिस्कशन।